जय हिंद साथियों, मरुद्रा ऑनलाइन क्लास चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं मेहाजी मांगलिया की, और साथ में हम बात करेंगे किसकी, हड़बूजी की। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। सर्दियां बहुत धीरे धीरे तेज हो रही है, मौसम बदल रहा है। आप सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और साथ में पढ़ाई करते रहे। स्वास्थ्य अगर आपका अच्छा रहेगा तो आप पढ़ते रहोगे। तो चलिए देखते हैं अपन मेहाजी मांगलिया के बारे में। मेहाजी मांगलिया का जो जन्म है वो तापू गांव में हुआ था। तापू गांव कहाँ पड़ता है? यह फलोदी जिले में पड़ता है। बात करें इनके पिता का नाम कीतूजी करनोत है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तापू गांव में। तापू गांव कहाँ पड़ता है? ये फलोदी जिले में, फलोदी में। बात करें इनके वंश की, इनका वंश कौन सा था? पंवार क्षेत्रीय राजपूत वंश में इनका जन्म हुआ था। अगर आपसे ये पूछ ले कि इनका जो जन्म है वो हिंदी महीनों के अनुसार बताइए, तो इनका जन्म आपको याद रखना है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। इनके पिता का नाम है कीतू करनोत। बात करें इनकी माता का नाम है मायड़दे। इनका एक वाहन है जिसका नाम है किरण काबरा। दोस्तों, कल हम जब गोगा जी पढ़ रहे थे तो एक मिस्टेक हो गई थी, वहाँ पे मैंने सिर्फ घोड़ी लिखा दिया। वहाँ पे नीली घोड़ी कर लेना। उनका वाहन, जो गोगा जी का जो वाहन है वो नीली घोड़ी है, जिसे गोगा पापा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप उसको पूरा सही कर लेना। बात करें इनका जो मेहाजी मांगलिया, इनका समकालीन शासक कौन था? इनका समकालीन शासक राव चूड़ा था। राव चूड़ा समकालीन शासक था। समकालीन, ये राव चूड़ा कौन है? ये वही राव चूड़ा है, मारवाड़ का शासक, जोधपुर का शासक है, मारवाड़ का शासक, जिन्होंने चामुंडा माता का निर्माण करवाया था। चामुंडा माता वही है, जोधपुर वाली देवी है, जहाँ पे 1857 की क्रांति के समय बिजली गिर गई थी। यह वही मंदिर है। बात करें इनके लालन पालन पोषण की, तो इनका पालन पोषण है, इनकी जो नानी थी उन्होंने किया था। इनकी नानी मांगलिया गोत्र से बिलोंग करती थी। तो बात करें इनका पालन पोषण मांगलिया गोत्र में हुआ था, इसलिए इसे मेहाजी मांगलिया के नाम से जाना जाता है। तो लिख लेते हैं इनका पालन पोषण मांगलिया गोत्र में होने के कारण इन्हें मेहाजी मांगलिया कहा गया। अब ये इष्ट देवता किनके हैं? इनका पालन पोषण मांगलिया गोत्र में हुआ, इसलिए ये इष्ट देवता मांगलिकों के इष्ट देवता है। ये किनके हैं? मांगलिकों के इष्ट देवता। मांगलिकों के इष्ट देवता किसके हैं? मांगलिकों के। इनकी एक धर्म बहन थी पाना गुजरी कहाँ की थी? ये पुष्कर अजमेर की थी। पाना गुजरी कहाँ की थी? ये पुष्कर पाना गुजरी पुष्कर अजमेर की थी। बात करिए पाना गुजरी की, तो पाना गुजरी की जो गाय थी वो राणक देव भाटी शासक था एक, वो ले गया था, चुरा ले गया था, जिनकी रक्षा के लिए यह मेहाजी मांगलिया ने युद्ध किया। और बापणी गांव एक छत्तर पड़ता है वहाँ फलोदी में, वहाँ पे उन्होंने प्राण त्याग दिए थे मेहाजी मांगलिया ने। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी आगे देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों, बात करते हैं युद्ध की। युद्ध किनके मध्य हुआ? युद्ध मेहाजी मांगलिया के मध्य हुआ। और किनके मध्य हुआ?
जैसलमेर का एक शासक था राणक देव भाटी, उनके मध्य युद्ध हुआ। क्यों हुआ युद्ध? जो राणक देव भाटी था, युद्ध किनके मध्य हुआ ये लिख लेते पहले। मेहाजी वर्सेज राणक देव भाटी। यह कहाँ का शासक था? जैसलमेर का शासक। अब युद्ध कैसे हुआ? युद्ध इसलिए हुआ, जो राणक देव भाटी था उसने जो पानक गुजरी थी, इसकी बहन मेहाजी की जो बहन थी पानक गुजरी, उनकी गायों को चुरा ले जाता है ये राणक देव भाटी। इसलिए इनके मध्य युद्ध होता है। और युद्ध कहाँ होता है? बापनी गांव फलोदी में होता है। मेहाजी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वीर गति को प्राप्त कहाँ हो जाते हैं? बापनी गांव में। बापनी गांव में। अब बापनी गांव कहाँ पे है? यह फलोदी में है। अब बात करें बापनी गांव की, तो बापनी गांव को यहाँ पे मेहाजी जो मांगलिया है, इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। इसलिए मेहाजी जो यह बापनी गांव है, इसको क्या बोलते हैं? मांगलिया वाटी। इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? मांगलिया वाटी बोलते हैं। मेहाजी मांगलिया यहाँ पे शहीद हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे, इसलिए इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? मांगलिया वाटी बोलते हैं। अब इनके मंदिर की बात करते हैं। इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर है? यहीं पर इनका मंदिर बना हुआ है, बापड़ी गांव में। बापड़ी गांव में मंदिर बना हुआ है, फलोदी। बात करें मेले की, मेला कब लगता है? जब इनका जन्म हुआ था, जिस महीने की तारीख को इनका जन्म हुआ था, भाद्रपद कृष्णाष्टमी को, उसी दिन इनका मेला लगता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी मेला लगता है। एक बात याद रखना दोस्तों, जो मेहाजी मांगलिया है, इनके जो बोपे या पुजारी है, इनकी वंशवृद्धि नहीं होती है। ये अपना जो वंश चलाते हैं वो गोद लेकर अपना वंश चलाते हैं। तो एक नोट में लिख लीजिए आप, मेहाजी मांगलिया के भोपो या पुजारी की वंश वृद्धि नहीं होती है। ये गोद लेकर अपना वंश चलाते हैं। अब बात करते हैं इनकी जानकारी की। इनकी जानकारी की एक पुस्तक है जिसमें यह सारा उल्लेख मिलता है, वीर मेहा प्रकाश। ये क्या है? वीर मेहा प्रकाश। ये किसने लिखी थी? जसदान बेटू ने लिखी थी ये पुस्तक। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखना, जो मेहाजी है, मेहाजी ने मारवाड़ का जो शासक था राव चूड़ा, उनको तलवार भेंट की थी। या ये भी लिख लेते हैं, मेहाजी ने राव चूड़ा को उपहार में तलवार भेंट की थी। दोस्तों जितना हो सके उतना हमने लिख लिया है। इसके अलावा कुछ नहीं रहा है हमारा मेहाजी मांगलिया में। तो आगे हम बात करेंगे हड़बूजी की। तो अगली स्लाइड में हम हड़बूजी की बात कर लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
एक बार दोबारा समझ लीजिए आप। मेहाजी मांगलिया और राणादेव भाटी के मध्य एक युद्ध हुआ था। कहाँ हुआ था युद्ध? बापड़ी गांव में हुआ था। यह फलोदी में पड़ता है। जैसलमेर शासक है। और राणादेव भाटी युद्ध इसलिए हुआ था क्योंकि राणादेव भाटी ने क्या किया था, पाना गुजरी गाय जो कि पुष्कर अजमेर की थी, उनकी गायों को चुरा लिया था, इसलिए युद्ध हुआ था। मेहाजी ने राव चूड़ा को उपहार में तलवार भेंट की थी। इनका मंदिर बापड़ी गांव फलोदी में है। मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है। मेहाजी मांगलिया के बोपे या पुजारी होते हैं, उनकी वंशवृद्धि नहीं होती है, अपना जो ये गोद लेकर अपना वंश चलाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।